हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किन टेंस को कहा जाता है। जो घटना हमारी पास्ट में घटित हुई है और वो फिलहाल वर्तमान में या प्रेजेंट में भी हमारे जारी है या अभी भी उस घटना पर कार्य हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसका देखिए, मैंने नीचे एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है। एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं सुबह से लिख रहा हूँ। मैं सुबह से लिख रहा हूँ मैं जो काम है, पास्ट में अपना मैंने काम स्टार्ट किया था और वो प्रेजेंट में अब तक चल रहा है। ऐसे ही सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसमें लिख रखा है कि हम कौन कौन से सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है हमारा इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप के सेंटेंस और चौथा है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप के सेंटेंस। अगर आपको देखना है कि ये कौन कौन से इन सेंटेंस को हम क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे होते हैं ये सेंटेंस, तो आप मेरे पीछे वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस का रूल। तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का रूल लिख रखा है। अगर हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश को लिखते हैं, उसके बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। थर्ड, यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है या सिंगुलर नंबर है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल नंबर है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करेंगे और सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करेंगे। और सबसे लास्ट में हम वो टाइम की इंग्लिश को लिखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल। तो देखिए, यहाँ पर मैंने नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिख रखा है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट या टाइम। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर वो प्लूरल है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे नोट का, उसके बाद हम यूज करेंगे बीन का, उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का, फिर हम प्रयोग करेंगे फॉर या सिंस का, फिर हम प्रयोग करेंगे टाइम का। टाइम वो हमारा अनिश्चित है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर वो टाइम हमारा निश्चित है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है इसके लिए। एग्जाम्पल है हमारे पास, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है में सब्जेक्ट है हमारा वह है, और खा रहा है तो वो एक लड़का है। लड़के के लिए हम वह का प्रयोग इंग्लिश में करते हैं ही का। उसके बाद हम लगाएंगे हैज, क्योंकि ही हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस यहाँ तक बन गया ही हैज। उसके बाद इसमें नहीं आ रहा है सेंटेंस में तो हम नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। तो यहाँ तक सेंटेंस बन जाएगा हमारा ही हैज नॉट बीन। फिर खाने की इंग्लिश होती है ईट, और उसमें लगाएंगे आईएनजी फॉर्म तो हो जाएगा ईटिंग। फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा खाना, और खाने की इंग्लिश होती है फूड। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा ही हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड।
उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास टाइम कब का है। टाइम है हमारा सुबह का, तो सुबह हमारा एक निश्चित समय होता है, वो होके ही रहेगा, तो हम उसके साथ लगाएंगे सिंस का, सिंस। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस का फॉर्मूला होता है हमारा, ये वे सेंटेंस होते हैं जो हमारे क्या से शुरू होंगे। तो हम सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा अगर बहुवचन है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका भी मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है। इसका एग्जांपल है हमारे पास, क्या धोती सुबह से कपड़े धो रहा है। क्योंकि ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा धोबी। धोबी होता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे हैज को, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश। सब्जेक्ट है हमारा वो धोबी, धोबी को इंग्लिश में बोलते हैं वॉशरमैन। तो यहाँ तक सेंटेंस हो जाएगा हैज द वॉशरमैन बीन। फिर धोने की इंग्लिश होती है वॉश, और वॉश के साथ लगेंगे हम आईएनजी फॉर्म, तो वो उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी वॉशिंग। फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा कपड़े, कपड़े की इंग्लिश होती है क्लॉथ्स। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा हैज द वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। और वो सुबह से इसमें टाइम दे रखा है हमें सुबह का, और सुबह हमारा एक निश्चित समय होता है, तो निश्चित समय के साथ हम प्रयोग करेंगे सिंस का। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा हैज द वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप का रूल। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप का रूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप के सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होता है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा। फॉर्मूला लगेगा हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका भी मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। एग्जांपल है हमारे पास, तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो। इस सेंटेंस में हमारे पास क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो रहा है। तो हम क्वेश्चन वर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास क्या। तो हम सबसे पहले क्या की इंग्लिश बनाएंगे, और क्या की इंग्लिश होती है हमारे पास व्हाट। अब देखेंगे हमारे पास इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारे पास तुम के साथ हम यूज करेंगे हैव का, तो व्हाट के बाद हम यूज करेंगे हैव का। तो यहाँ तक का सेंटेंस हो गया व्हाट हैव। सब्जेक्ट है हमारे पास तुम की इंग्लिश होती है यू, उसके साथ और फिर यूज करेंगे बीन का। तो यहाँ तक का सेंटेंस हो गया व्हाट हैव यू बीन। फिर करने की इंग्लिश होती है डू, और उसमें लगाएंगे आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ तक का सेंटेंस हो गया व्हाट हैव यू बीन डूइंग। फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस कमरे को लिखेंगे हम दिस रूम। तो यहाँ तक के सेंटेंस की इंग्लिश हो गई हमारी व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दिस रूम। और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास टाइम क्या है। टाइम है हमारे पास 1 घंटा। 1 घंटा होता है हमारा अनिश्चित समय, तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे फॉर का। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारी व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दिस रूम फॉर 1 आवर और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ी सी ट्रांसलेशन को। तो देखिए यहाँ पर मैंने हर एक सेंटेंस की का एक वाक्य ले रखा है जिसकी मैंने ट्रांसलेशन बना रखी है। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, लड़के 1 घंटे से स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें ना तो नहीं का प्रयोग हो रहा और ना ही इसमें क्या से शुरू हो रहा। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश बनाएंगे। इस सेंटेंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारे पास लड़के। लड़के की इंग्लिश होगी द बॉयज। अब द बॉयज हमारा प्लूरल वर्ड है, तो उसके साथ प्रयोग करेंगे हैव बीन का। फिर देखेंगे इसमें क्रिया क्या हो रही है, यानी वर्ब क्या है। वर्ब है नहाना। नहाने की इंग्लिश होती है बाथ, उसमें आईएनजी फॉर्म प्लस करेंगे तो सब्जेक्ट। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन जाएगा हमारा द बॉयज हैव बीन बाथिंग।
अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल की इंग्लिश तक की हमारी, तो इस सेंटेंस में यहां तक की इंग्लिश बन जाएगी हमारी द बॉयज हैव बीन बाथिंग इन द स्विमिंग पूल। अब देखते हैं कि हमारे पास टाइम क्या दे रखा है। टाइम है हमारे पास 1 घंटा, और 1 घंटा हमारा होता है अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर का। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारी द बॉयज हैव बीन बाथिंग इन द स्विमिंग पूल फॉर 1 आवर। तो चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं आ गया है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वह, खाना खा रहा है, नहीं खा रहा है। क्योंकि नहीं खा रहा है तो वो एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम वह की इंग्लिश लगाएंगे ही। और ही के साथ हम यूज सिंगुलर सब्जेक्ट होता है क्योंकि, तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज का। तो ही हैज इस, और इस सेंटेंस में नहीं आ रहा तो लगाएंगे नोट। ही हैज नॉट बीन, खाने की इंग्लिश होती है ईट, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी उसकी ईटिंग। तो ही हैज नॉट बीन ईटिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास खाना, खाने की इंग्लिश होती है फूड। तो इस सेंटेंस की यहां तक की इंग्लिश हो गई ही हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड। फिर देखते हैं इसमें टाइम क्या दे रखा है। टाइम है हमारे पास सुबह का। सुबह होता है हमारा निश्चित समय, तो निश्चित समय के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का। तो इस सेंटेंस की हमारे पास इंग्लिश बन जाएगी ही हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप का रूल, सेंटेंस सॉरी। तो इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है हमारे पास क्या आप 5 साल से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं। तो चलिए इसकी इंग्लिश को बनाते हैं। क्योंकि यह क्या से शुरू हो रहा है तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारे पास। सब्जेक्ट है आप, आपकी इंग्लिश होती है यू। यू हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे हैव का। तो ये सबसे पहले हम हैव लगाएंगे। हैव के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू। उसके बाद बीन का यूज करेंगे। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा हैव यू बीन। फिर देखते हैं इसमें वर्ब क्या यूज हो रही है। वर्ब हो रही है हमारी यूज कार्य कर रहा है। कार्य करने की इंग्लिश होती है वर्क। तो वर्क की इंग्लिश, वर्क के साथ हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म। तो हो गई वर्किंग। अब देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारे पास विभाग। इस विभाग की इंग्लिश होगी दिस डिपार्टमेंट। तो यहां तक का सेंटेंस बन गया हमारा हैव यू बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। अब देखते हैं टाइम क्या है हमारे पास। टाइम है 5 साल से। 5 साल कोई से भी हो सकते हैं क्योंकि टाइम तो इन्फिनिट, ईयर तो हमारे पास इन्फिनेटिव है, तो कोई से भी 5 साल हो सकते हैं। तो ये एक अनिश्चित समय है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे फॉर का। तो ये सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास हैव यू बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 5 years, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप के सेंटेंस को। तो सेंटेंस है हमारे पास वे सोमवार से क्या कर रहे हैं। क्योंकि इसमें हमारे पास बीच में क्या यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो हम सबसे पहले उसी की इंग्लिश बनाएंगे। और क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। अब देखते हैं हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वे होता है, वे की इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ हम यूज करते हैं हैव का। तो अब लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद हैव। तो इसकी यहाँ तक की इंग्लिश बन गई सब्जेक्ट तक की व्हाट हैव दे बीन। अब देखते हैं वर्ब है हमारे पास कर रहे हैं, करने की इंग्लिश होती है डू, उसमें लगाएंगे हम आईएनजी फॉर्म। तो ये हो जाएगा व्हाट हैव दे बीन डूइंग। अब देखते हैं कि टाइम क्या है हमारे पास। टाइम है मंडे। मंडे एक हमारा निश्चित समय होता है, तो निश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं सिंस का। तो इस सेंटेंस की भी इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।